जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूएनओ क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे होता है, यूएनओ कैसे बनता है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यूएनओ यूएनओ का उद्भव कैसे होता है, यूएनओ का मतलब उद्भव कैसे होता है या जन्म कैसे होता है, यूएनओ बनता कैसे है, चलिए उस चीज़ को देखते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा होता है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद विश्व की कुछ शक्तियाँ चाहती है कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिससे प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध ना हो। इसीलिए उन लोगों ने राष्ट्र संघ का निर्माण किया था, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन रहता है, ये लीग ऑफ नेशन का कार्य था कि विश्व स्तर पर किसी भी लड़ाई झगड़े को रोकना, वैश्विक स्तर पर किसी भी लड़ाई झगड़े को होने ना देना, प्रथम विश्व युद्ध के जैसा दूसरा विश्व युद्ध ना होने देना। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन रहता है, राष्ट्र संघ, ये फैल हो जाता है और 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की अधिक से अधिक शक्तिशाली देश शामिल होते हैं और वे पूरे विश्व में तबाही मचा देते हैं। इस चीज़ को देख के द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है। लेकिन 1944 ईस्वी में ही अमेरिका के राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट एक विचारधारा देते हैं कि हम इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध जैसे कोई तीसरा युद्ध ना हो, इसीलिए हमें एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। इसलिए एफ डी रूजवेल्ट यूएनओ का विचार देते हैं। उसके बाद यूएनओ पर 1945 ईस्वी से कार्य स्टार्ट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में होता है। होने के बाद एक संस्था का निर्माण किया गया। इस संस्था का नाम राष्ट्र संघ था। राष्ट्र संघ को बनाए जाने का कारण विश्व स्तर पर कोई भी लड़ाई झगड़े को रोकना था। लेकिन राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का अपना कार्य नहीं कर सका और कुछ वर्षों बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध धीरे धीरे भयावह रूप धारण कर लेती और विश्व की महाशक्तियों ने इसमें भाग लिया था और पूरे विश्व में तबाही मच गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी 1944 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट ने यूएनओ का विचार दिया और यूएनओ का कार्य 1945 में शुरू हो गया। अप्रैल 1945 में अमेरिका में 50 देशों की बैठक हुई। इन देशों ने मिलकर एक चार्टर तैयार किया। इस चार्टर को 26 जून 1945 को 50 देशों ने, बाद में एक और देश आ जाता है, पोलैंड ने 51 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया। मतलब अप्रैल 1945 में अमेरिका में 50 देश जो रहते हैं वो यूएनओ की संस्था बनाई जाए, इस पे एक बैठक होती है। इन 50 देशों ने मिलकर एक चार्टर तैयार किया। इस चार्टर और इसी में एक और देश शामिल हो जाता है, पोलैंड। इन 51 देशों ने मिलकर इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया कि ये यूएनओ जैसी संस्था बनाई जानी चाहिए। ठीक, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। मतलब 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अस्तित्व में आ गया। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई या यूएनओ की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो उसका आंसर होता है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। जो अमेरिका का मुख्यालय वो टोटल कितनी भूमि में, 17 एकड़ की भूमि में ये दफ्तर बनाया गया है यूएनओ का। ठीक, यूएनओ की मुख्य 6 भाषाएं हैं। पहला अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीन। मतलब यूएनओ में टोटल 6 भाषा है। कौन कौन सा? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी और चीन। ठीक है, रूसी और स्पेनी, मतलब ये 6 भाषा इसकी मुख्य भाषा है। लेकिन इन 6 भाषाओं में से सबसे अधिक यूएनओ में किस पे कार्य किया जाता है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी पर, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच में सबसे अधिक उस पर कार्य किया जाता है। ठीक, यूएनओ में कुल देशों की संख्या कितनी है? 193। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, कार्य और संरचना। ये जो अंग, कार्य और संरचना है, ये तीनों चीज़ एक ही है। ठीक, यूएनओ के प्रमुख 6 अंग हैं। इन्हीं अंगों के द्वारा यूएनओ में कार्य होता है। पहला, महासभा, मतलब जनरल असेंबली।
महासभा विश्व की सांसद के रूप में कार्य करता है। इसमें यूएन में कुल 193 देश है। 193 देशों के सदस्य जब महासभा की बैठक होती है तब यहाँ पे पहुँचती है। हर देश से एक सदस्य आना अनिवार्य होता है। अगर एक की जगह अधिकतम अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 भी होती है। अगर एक के जगह पाँच सदस्य भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी वोटिंग एक ही मानी जाती है। पांचों की वोट मिलाकर एक वोट को गिनती किया जाता है, ठीक। और महासभा का कार्य होता है इंटरनेशनल बजट पारित करना। जो इंटरनेशनल बजट रहता है वो 2 साल के लिए आता है। और यूएनओ के कुल 193 देश सदस्य हैं, ठीक। महासभा में सारे देश से सदस्य पहुंचती है। महासभा की जब बैठक होती है तो हर देश से एक सदस्य या 5 सदस्य जरूर पहुंचते हैं, लेकिन इनको एक वोट की ही मान्यता मिलती है। इसकी बैठक सितंबर के महीने में शुरू होती है और दिसंबर के महीने में ख़त्म होती है, या उससे पहले भी ख़त्म हो सकती है। महासभा का कार्य इंटरनेशनल बजट पारित करना। इसका बजट 2 साल के लिए होता है। किसी नए देश को सदस्यता देने का निर्णय महासभा लेती है। जब कोई नया देश यूएनओ मतलब किसी भी देश को सदस्यता प्रदान करने का जो निर्णय रहता है वो महासभा लेता है। जब कोई नया देश यूएनओ का सदस्य बनता है तब महासभा में इसकी वोटिंग होती है। 2/3 की बहुमत से ही यूएनओ का सदस्य बनाया जाता है। महासभा विश्व की संसद की तरह काम करती है। मतलब जो महासभा में किसी भी देश को अगर यूएनओ का सदस्य बनना है तो उसे महासभा में 2/3 की बहुमत उसे प्राप्त करना रहता है, तभी वो यूएनओ का सदस्य बन सकता है, ठीक। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है। इसमें कुल 15 देश सदस्य होते हैं। इसमें से 5 देश शुरुआत से हैं और ये 5 देश आगे भी रहेंगे। ये 5 देश हैं, मतलब जब यूएनओ का निर्माण हुआ तभी 5 देश उसमें शुरुआत से ही सुरक्षा परिषद में है, ठीक। ये 5 देश आगे भी रहेंगे और ये 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस है, ठीक। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, ये 5 देश है। इन पाँचों के पास खास शक्ति होती है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध अधिकार, मतलब निषेधाधिकार होता है। ये 5 देशों के पास विश्व स्तर पर हो रहे कार्य को रुकवाने की शक्ति रखते हैं। 10 देशों को 2-2 साल में हटना होता है। महासभा 2 साल में सुरक्षा परिषद में नए देशों की नियुक्ति करता है, ठीक। जो महासभा रहता है वो हर 2 साल में सुरक्षा परिषद में नए देशों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद को पुलिस की संज्ञा दी गई है। इसे पुलिसमैन कहा जाता है। इन 15 देशों की बैठक 14 दिनों में होती रहती है। अगर ज़रूरत पड़े, मतलब इमरजेंसी पड़ जाए, तो 24 घंटे में भी इसकी बैठक हो सकती है। सचिवालय, सेक्रेटरी। सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है, मतलब सचिवालय का मुख्य जो होता है वो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यक्रम 5 साल का होता है। जो महासचिव है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव का चयन करता है, मतलब सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा जो रहता है वो महासचिव का चयन भी करता है। सचिवालय का कार्य प्रशासनिक होती है। ये पूरी दुनिया की कागजी काम करता है। किसी भी देश की सिस्टम की जानकारी सचिवालय दे सकता है, ठीक। किसी भी देश के सिस्टम की जानकारी सचिवालय दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सारे अंगों की बैठक अमेरिका के अंदर ही होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठक नीदरलैंड में स्थित दी हैग में होती है। इसमें युद्ध से जुड़े अपराध या किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश की सीमाओं पर हमला के मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाती है। इसमें कुल 15 जज होते हैं। इसका कोरम 9 है। अगर 15 जज ना हो तो 9 जज का होना जरूरी है, तभी कार्यक्रम शुरू हो सकता है। कार्यकाल 9 साल का होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में स्थित दी हैग में स्थित है, ठीक है। दी हैग में, ये अमेरिका में स्थित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दी हैग में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या होता है? जैसे
अगर कोई देश दूसरे देश की सीमाओं सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, या फिर दूसरे देश को अपने अंतर्गत करना चाहता है, युद्ध युद्ध जैसी समस्या होती है, इन सारी समस्याओं को कौन देखता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक ऐसा परिषद जो पूरे विश्व की आर्थिक और सामाजिक कार्यों पर नजर रखती है। मतलब ये जो यूएनओ है वो एक ऐसा परिषद है, मतलब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक ऐसा परिषद है जो विश्व की सारी आर्थिक और सामाजिक कार्यों पर नजर रखती है। इस परिषद का कार्य विश्व के पूरे देश के पैसों के ऊपर बातचीत करना इसमें करना होता है। ठीक है। इसमें टोटल 154 सदस्य होते हैं। इन 54 में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसका कार्यकाल 1 साल का ही होता है। ठीक। बाकी 53 देश का कार्यकाल 3 साल का होता है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ देश अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, इनको रोकना और सबको एकता प्रदान करना होता है। ठीक। मतलब इसका काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ देश जो रहते हैं वो अधिक से अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, इन सारे देशों को अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना और सबको एकता प्रदान करना होता है। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता था तब मतलब खत्म हुआ था, तब कुछ देश ऐसे थे जिनको संविधान, कानून या न्याय इत्यादि का समझ नहीं था। मतलब उस वक्त भी कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें संविधान, कानून, न्याय या इत्यादि कुछ इन चीज़ों की समझ नहीं थी। इन देशों का शोषण कोई भी देश कर सकता था, मतलब इन देशों का शोषण कोई भी देश कर सकता था। इसलिए यूएनओ ने एक परिषद बनाया जिसका नाम न्यास परिषद रखा है। कुछ शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को न्यास परिषद में कार्य करने को कहा गया। उन्होंने उन आदम देशों का ध्यान रखा ताकि इनका शोषण कोई ना कर ले। 1994 में पलाओ नामक देश अंतिम पिछड़ा देश था जो 1994 में आज़ाद हो गया। अब न्यास परिषद कार्य नहीं कर रही है, लेकिन अंग आज भी है। न्यास परिषद का कार्य केयर टेकर का होता है। ठीक है।